उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक ने लगवाई वैक्सीन, लोगों से की टीका लगाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मंगलवार से लगेगा कोरोना का टीका, वैक्सीन का चयन करने की नहीं दी गई छूट। सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, कहा टीएमसी को जिताने में पूरी ताकत लगाएंगे। प्रशांत किशोर ने पकड़ी पंजाब की गाड़ी, ₹1 की सैलरी पर बने सीएम अमरिंदर सिंह के सलाहकार। अलीगढ़ में दलित लड़की की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों का आरोप, दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर ₹25 की बढ़ोतरी, दिसंबर से अब तक ₹225 महंगा हुआ रसोई गैस। मेरठ की किसान महापंचायत में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आरोप, कहा बीजेपी की सरकार ने कराया लाल किला कांड। पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या मामले में अमेरिका के दावे पर सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के समर्थन में पाकिस्तान, कहा सऊदी हुकूमत ने इस मामले में इंसाफ के सभी तकाजे पूरे किए। और इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी के चलते भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 8वें स्थान पर पहुंचे। सरकारी तेल कंपनियां लगातार गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। एक बार फिर से 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में ₹25 तक का इजाफा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG के दाम बढ़े हैं और यही कारण बताया जा रहा है, जिससे पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। मार्च महीने के शुरू होने के साथ ही जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर अब ₹25 महंगा होकर ₹819 का हो गया है। पहले ये ₹794 था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर ₹125 महंगा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत ₹694 थी, जो अब बढ़कर ₹819 हो गई है। सिर्फ और सिर्फ फरवरी में ही घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े हैं। सरकार ने 4 फरवरी को LPG के दाम में ₹25 का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को ₹50 और 25 फरवरी को ₹25 की बढ़ोतरी की गई थी। अगर वक्त को थोड़ा और पीछे ले जाएं तो पता लगता है कि 1 दिसंबर को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम ₹594 से बढ़कर ₹644 हुए थे। उसके बाद 1 जनवरी को फिर से ₹50 बढ़ाए गए, जिसके बाद ₹644 वाला सिलेंडर ₹694 हो गया। फिर 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत ₹694 से बढ़ाकर ₹719 की गई। 15 फरवरी को ₹719 से ₹769 हुई और 25 फरवरी को ₹25 दाम बढ़ने से इसकी कीमत ₹769 से ₹794 पर आ गई थी और अब लगातार बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत ₹819 पर पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि सरकार 1 साल में प्रत्येक गैस कनेक्शन के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है। ग्राहक को हर सिलेंडर पर सब्सिडी समेत कीमत चुकानी होती है। बाद में सब्सिडी का पैसा खाते में वापस आ जाता है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना होता है। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। इनमें बढ़ोतरी या कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी डॉलर के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि महंगाई की गाज सिर्फ घरेलू LPG सिलेंडर पर नहीं पड़ी है, बल्कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी पड़ी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹90.50 महंगा हुआ है। अब दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत ₹1,614 हो गई है। उसी तरह मुंबई का रेट अब ₹1,563.50 प्रति सिलेंडर हो गया है। कोरोना महामारी से 2-4 होते हुए देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में आई बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया है, तो अब रसोई गैस के दामों में आए इजाफे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की रैली चर्चा में है। रविवार को इस विशाल रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटे। माना जा रहा है कि ये गठबंधन चुनाव में एक तीसरे मोर्चे के तौर पर खड़ी होगी। अब तक राज्य के विधानसभा चुनाव को TMC बनाम BJP माना जा रहा था।
राज्य में 27 मार्च से 8 चरणों के लिए वोटिंग शुरू होगी। हालांकि कांग्रेस को लेकर गठबंधन में अभी भी मनमुटाव सा है। सीट बंटवारे को लेकर आईएसएफ प्रमुख अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि वो एक भागीदारी बनने और अपने सही दावे के लिए रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर पहले ही समझौता हो चुका है, जबकि कांग्रेस अभी बातचीत में है। रैली में अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हालांकि पिछले दोनों चुनावों में उन्होंने ममता के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से साबित होता है कि आगामी चुनाव दो दलों के बीच नहीं होगा। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि आरएसएस भाजपा की सांप्रदायिक गतिविधि को रोकने के लिए ये जरूरी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले तृणमूल कांग्रेस को हराया जाए। जाहिर है, अगर लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ एक मोर्चे के तौर पर खड़ा होता है तो इसका नुकसान तृणमूल को होना तय है। माना जाता है कि ममता बनर्जी के दोनों कार्यकाल में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, नोदिया, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना समेत 67 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 40% मुस्लिम मतदाता हैं। जानकार मानते हैं कि पिछले चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस और लेफ्ट के वोट शेयर में व्यवस्थित रूप से गिरावट देखी गई है। इसी का फायदा ममता को होता रहा है। अब अगर ये गठबंधन सीट बंटवारे में कामयाब होता है तो ममता के लिए बड़ा खतरा पैदा होना तय है। इसका बीजेपी को कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी राज्य में सिर्फ हिंदू मतदाताओं पर ध्यान दे रही है। राज्य में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं कि उन्हें पश्चिम बंगाल की 70% हिंदू आबादी का साथ है। अक्सर देखा गया है कि ध्रुवीकरण से बीजेपी को मुनाफा ही होता है। अगर 2016 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो विधानसभा में लेफ्ट के 27 विधायक हैं और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। 2016 के चुनाव में लेफ्ट के मोर्चों का वोट शेयर 20.2% था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 12.25% रहा था। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी ने 251 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और सिर्फ 3 ने जीत दर्ज की थी। पार्टी का वोट शेयर 10.1% रहा था, जबकि टीएमसी के 293 उम्मीदवारों में से 211 जीते थे और पार्टी का वोट शेयर करीब 45% रहा था और ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में महिला, कारोबार और कानून 2021 के नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कितना समान अधिकार प्राप्त है। दुनिया में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार और पूर्ण कानूनी सुरक्षा देते हैं, जबकि भारत समेत 180 देश ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 190 देशों की सूची में बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लातविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड ऐसे देश हैं जो महिलाओं को आंदोलन और बोलने की आज़ादी के साथ समान काम, समान वेतन का अधिकार तो देते ही हैं, साथ ही साथ शादी करने, बच्चा पैदा करने और कारोबार चुनने तक का अधिकार देते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत 123वें स्थान पर है, जबकि इस मामले में इस्लामिक देश तुर्की 78वें, इजराइल 87वें और सऊदी अरब 94वें स्थान के साथ भारत से आगे है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत कुछ मामलों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार देता है, लेकिन समान वेतन, मातृत्व, एंटरप्रेन्योर, संपत्ति और पेंशन जैसे मामलों में पीछे है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को 100 में 74.4 रैंक दी है। दूसरी ओर महिलाओं को अधिकार देने के मामले में सऊदी की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अमेरिका और पेरू की रैंकिंग गिरी है। वहीं इस सूची में यमन और कुवैत सबसे पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।